इस वीडियो में आपको 2 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं। दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह छोटी सी घटना है। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है। इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता था तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी को देख हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इसकी कलाकारी को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। परंतु इस बार यह कलाकार एक बहुत ही गंभीर राजा के दरबार में आया था। इसीलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं इस बार यह कलाकार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है, मांगो जो भी मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार राजा से कहता है, क्षमा करे राजन, परंतु जो मैं मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है, अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है। अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है। जहाँ भी अहंकार आ जाता है वहाँ काम बिगड़ने निश्चित है। वह कलाकार राजा से कहता है, नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को एक बार और दोहरा दें। राजा कहता है, मैं तुझे वचन देता हूँ, जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे मिलेगा। वह कलाकार कहता है, तो ठीक है राजन, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो आप मुझे 24 घंटे के लिए इस राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे हद में रहने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं। राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर अंदर वह कलाकार जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़वा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंदों को हटाकर अपने आदमी रख लेता है। अब आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप हैं और वह कलाकार आपका मन। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप तो उसके पीछे पीछे ही हो लेते हैं। जो वह कहता है आप वही करने लगते हैं और फिर बाद में आपके हाथ केवल पछतावा लगता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, परंतु उस मजे में ही डूबकर अपनी सुध बुध खो देना ये समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपका मन आपसे केवल बुरे काम ही नहीं करवाता, यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। अब उदाहरण से समझिए, जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, लालच और अहंकार जैसी चीजों का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। यहाँ तक कि जब आप वासना का भी सहारा लेते हैं तो भी आपका मन बुरे काम कर देता है। मगर जब आप प्रेम और दया का सहारा लेते हैं तो आपका मन अच्छे काम करता है।
तो समस्या मन नहीं है, मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है ये समस्या है। बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का यह अर्थ नहीं है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आने बंद हो जाएंगे। मन को कंट्रोल करने का सही अर्थ है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित न कर सके। इस बात को दोबारा दोहरा देता हूँ, ध्यान से समझना। मन को कंट्रोल या कह लो नियंत्रित करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में से नकारात्मक विचार, जिन विचारों से आप परेशान हैं, वो आने बंद हो जाते हैं। नहीं, असल में मन को कंट्रोल करने का सही अर्थ यह है कि विचार तो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी विचार से जब विचलित नहीं होते उसे मन को नियंत्रित करना कहते हैं। अब विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना ही नहीं होता, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुशी समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी के कारण कोई निर्णय ले लेना समस्या है। उदाहरण के लिए किसी से कोई वादा कर देना। अगर काम वासना में जानने के बाद आपको थोड़ी खुशी मिलती है तो उस काम वासना को ही अपना जीवन बना लेना, ये समस्या है। इसी प्रकार दुख भी कोई समस्या नहीं है, परंतु उस दुख के कारण कोई निर्णय ले लेना, ये समस्या है। उदाहरण आत्महत्या। अगर आप पूरी जागरूकता के साथ देख पाएं कि दुख और सुख दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना केवल पीड़ा और दुख को जन्म देता है, तो आप आंख बंद कर कर सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह सिर्फ और सिर्फ दुख की परछाई है। अब हो सकता है कुछ लोग इस बात का यह अर्थ निकाल ले कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष निकालना गलत है। अगर आप दुख और सुख दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वही रहते हैं जहां आपको होना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात बुद्ध करते हैं। आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए? मुझे कमेंट में बताइए ऐसा कब लगता है। अब कमेंट में अगर लिख दिया हो तो अब मैं बताता हूँ। आपको ऐसा तभी लगता है जब आप वो काम कर रहे होते हो जो करना आपके लिए ठीक नहीं होता। तब आपको ये महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप फिर भी वो काम करते चले जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कोई भी फायदा नहीं है, मगर आप फिर भी करते हैं क्योंकि आपको शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगता है कि आप अपनी ही नजरों में छोटे बन गए हैं। ऐसे ही आप काम वासना और किसी भी बुरी लत को ले सकते हैं। जब कोई भी बुरी लत शुरुआत में होती है तो वो शुरुआत में आपको मजा देती है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगता है कि ये लत आपको सुख के रूप में बहुत बड़ा दुख दे रही है, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उस समय आप उसकी चपेट में आकर उसके आदी बन जाते हैं। अब आपको एक सूत्र देता हूँ। जिन कामों को करने में शुरुआत में आपको ज्यादा मजा आए वो काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए फनी वीडियोस, कोई फालतू की वेब सीरीज, ये जंक फूड या पोर्नोग्राफी और नशीले पदार्थ। तो यानी जो भी चीज आपको शुरुआत में मजा दे वो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, और जिन कामों को करने में शुरुआत में आपको कम मजा आता है वो काम आपका जीवन बदल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे बुक रीडिंग, मेडिटेशन या एक्सरसाइज या इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना। हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लगने लगता है
क्योंकि बुरे कामों की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा मजा होता है और अच्छे कामों में यह मन देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसीलिए मजे के पीछे ना भागे बल्कि सही काम के पीछे भागे। मजा खुद आने लग जाएगा और ऐसा मजा आएगा जो आपके जीवन को बदल देगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको मन के सवाल सुलझे? मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।